तो लोग सोचते हैं श्रावण का मतलब है सोमवार को व्रत कर लिया, शिवलिंग पे जल डाल दिया, बस हो गया। पर ऐसा नहीं है। सच तो ये है कि सावन का एक एक सोमवार, एक एक जलाभिषेक, बारिश की एक एक बूंदे, इनका माइथोलॉजिकल कुछ इफेक्ट है। और जब तक आप ये नहीं समझेंगे, सावन का महीना बाकी महीनों की तरह सिर्फ एक महीना बन के रह जाएगा। यहाँ मैं आपको बताऊंगा सावन के वो सारे रिचुअल्स जो आप फॉलो तो करते हैं पर एक्चुअली समझते नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। आइए शुरू करते हैं जलाभिषेक से। शिव जी की पूजा में जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है वो है जलाभिषेक। क्या आपने कभी सोचा है कि बाकी किसी देवता के जलाभिषेक नहीं होता, सिर्फ शिव जी के ही क्यों होता है? और ये जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा उस काल में जब देवता और दानव दोनों समुद्र मंथन कर रहे थे अमृत पाने के लिए। अब अमृत से पहले निकला विष, और ये विष इतना खतरनाक था कि इसकी एक बूंद सारी पृथ्वी को नष्ट कर सकते। अब ये सोचा गया कि इसे कौन धारण करेगा, पर कोई आगे नहीं आया। तब आगे आए हमारे महादेव, उन्होंने इस विष को धारण किया अपने गले में। अब ये न तो इसे निगल सकते थे और न इसे उगल सकते थे, और इस विष के प्रभाव से उनके शरीर में एक जलन पैदा हुई, और उस जलन को मिटाने के लिए देवताओं ने उनके ऊपर जल डालना शुरू किया, जिसे हम आज तक जलाभिषेक समझते हैं और शिवजी पर जल डालते हैं। इसीलिए कभी भी शिवजी पर जल डालने के पहले ये जान लीजिए कि आप शिवजी की उस जलन को दूर कर रहे हैं और शिवजी का आशीर्वाद प्राप्त कर। आइए आगे बढ़ते हो, जान लेते हैं चंद्रमा, मन और सोमवार का रहस्य। क्यों सावन के सोमवार को इतना पवित्र माना जाता है? लोगों की आस्था के अलावा इसका एक ज्योतिषीय कनेक्शन भी है। साल में 50 से ज्यादा सोमवार होते हैं, पर क्यों सावन के सोमवार को इतना पवित्र माना जाता है? ये जानते हैं सोमवार को व्रत करने का कंसेप्ट क्या है। लोग व्रत तो कर लेते हैं पर व्रत के बाद बाकी रिचुअल फॉलो नहीं करते। एक्चुअल रिचुअल है आप सुबह जल्दी उठे, स्नान करें, अपने घर के मंदिर में या बाहर मंदिर में जाकर शिवजी को जलाभिषेक करें और सारे दिन उपवास रखें। अगर सारे दिन उपवास नहीं रख सकते तो कम से कम फलाहार करें, पर आपकी नीयत साफ होनी चाहिए चंद्रमा के लिए और महादेव के लिए। 16 सोमवार व्रत इतना पावरफुल है जो आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर सका है, क्योंकि महादेव के वरदान देने की प्रक्रिया तो आप जानते ही हैं। अब देखो, व्रत को शुरू करने का एक तरीका होता है, प्रक्रिया होती है। आइए मैं आपको बताता हूँ। ये प्रक्रिया शुरू होती है संकल्प लेने से। तो आप जिस भी सोमवार को महादेव का व्रत करना चाहते हैं उस दिन एक संकल्प लें। संकल्प कैसे लेंगे? अपने दाहिने हाथ में कुछ अक्षत, बेलपत्र, थोड़े से चावल और एक दक्षिणा रखें और उसमें थोड़ा गंगा जल डालें और महादेव की तपस्या का एक संकल्प लें। इससे आपके व्रत को पूरा होने में सहायता मिलेगी। संकल्प लेते समय अपना नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना को मन में धारण करें। और इसके बाद मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ कि ये व्रत सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, इसे पुरुष भी कर सकते हैं और इससे अपना लाभ उठा सकते हैं। कांवड़ यात्रा, लाखों लोगों की भीड़ अलग अलग राज्यों में कांवड़ यात्रा करती है, और वो भी खास सावन के महीने में। आओ आपको बताता हूँ इसका ज्योतिषीय इफेक्ट। भगवा कपड़े, कंधे पर कांवड़ और बोल बम का नारा, ये कोई दिखावा नहीं है, इसकी एक ज्योतिषीय इफेक्ट है जो आपके शनि के बुरे प्रभाव को सीधे कम कर सकते हैं। 2026 में कांवड़ यात्रा 30 जुलाई से शुरू हो रही है और करोड़ों करोड़ों लोग अपने कंधे पर जल लिए जलाभिषेक के लिए अपने महादेव की तरफ रवाना हो रहे हैं। जब आप गौर करेंगे तो समझेंगे कि नंगे पैर, कंधे पर कावड़ और पैदल यात्रा, ये फिजिकल स्ट्रगल, डिसिप्लिन और बिना रुके चलना, ये शनि के गुणों को सीधा रिप्रेजेंट करता है। अगर आपकी कुंडली में कोई शनि जनित पीड़ा है, जैसे शनि की 7.5 है, शनि की महादशा है, या आपके करियर में कोई भी रुकावट आती है, तो ये कावड़ यात्रा आपको इन सारे ऑब्स्टिकल से बाहर निकाल सकती है। अगर आप ये यात्रा नहीं कर सकते तो इसका एक मिनी वर्जन भी है। आप अपने घर से सुबह स्नान करके एक लोटे में शुद्ध जल, उसमें थोड़ा गंगा जल डालकर नंगे पैर मंदिर तक जाइए और शिवलिंग पे रुद्राभिषेक कीजिए। ये आपके कांवड़ यात्रा का एक मिनी वर्जन माना जाता है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि सावन महीने में नाग पंचमी की एक तिथि आती है जहां हम नाग की पूजा करते हैं, और ज्योतिष में नाग का सीधा संबंध राहु केतु से है। अगर आप शिवजी की कोई भी मूर्ति देखेंगे उसमें आपको वासुकी नाग बड़े ही शांत अवस्था में उनके गले में लटके हुए पाई जाएंगे। इसलिए महादेव वो है जिन्होंने राहु केतु को भी कंट्रोल कर लिया है। अगर आपकी कुंडली में कोई राहु केतु जनित कोई दोष है, काल सर्प है, गुरु चांडाल है, तो सावन का महीना उन लोगों के लिए खास है। इस महीने की भी पूजा आपके राहु केतु के दोष को एकदम शांत कर देगी। और रेमेडी तो सिंपल है, शिवजी पर कच्चा दूध चढ़ाइए, खास करके नाग पंचमी के दिन जो इस साल 17 अगस्त को पड़ रही है। और अगर संभव हो तो शिवलिंग पर एक चांदी का नाग चढ़ाइए, या आपके राहु केतु को एकदम फेवरेबल कर माना जाता है। तो वीडियो में बताए हुए रिचुअल्स का एक रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना रुद्राभिषेक या जलाभिषेक का रहस्य, और हमने समझा कि समुद्र मंथन और महादेव का सावन महीने से
से क्या संबंध है। इसके बाद हमने जाना सोमवार की तिथि इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और सोमवार और चंद्रशेखर देवता का आपस में क्या संबंध है। इसके बाद हमने समझा 16 सोमवार का रहस्य कि क्यों 16 सोमवार करने से आपके जीवन की सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है। इसके बाद हमने समझा राहु केतु और महादेव का कनेक्शन और कैसे महादेव की पूजा करके आप अपने जीवन से राहु केतु की नेगेटिविटी को हटा सके। और सबसे अंत में हमने समझा शनि के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए कैसे पैदल कांवड़ यात्रा आपके जीवन से साढ़े साथी से शनि की महादशा से मुक्त कर सकती है, आपके जीवन के ऑब्स्टिकल को खत्म कर सकती है। तो हम अपने वीडियो के अंत पर आ चुके हैं और आप अभी तक अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो ये जान लीजिए कि आप जितना समझते हैं सावन उसे कहीं ज्यादा फल दे सकता है अगर आप रिचुअल्स को समझेंगे और फिर फॉलो करेंगे। और इस तरह के रिचुअल्स को समझने और फॉलो करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए